तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है लेटेस्ट डीओई की तरफ से, उसमें सेक्शन डी के सॉल्यूशन को, सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, देख सकते हो। साथ में मैथ और एसएसटी का भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। ओके, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनमें उपस्थित आयन, धनायन और ऋणायन भी लिखिए। पहला सोडियम नाइट्रेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इनके सूत्र और इन पर कौन सा आयन है माइनस प्लस वो देख लो। ठीक है, ऋणायन या फिर धनायन। सेक्शन डी आंसर नंबर 34। ए क्या है? सोडियम नाइट्रेट। इसका सूत्र होता है NaNO3। उसके बाद आयन बताना है, तो आयन पर आवेश होते हैं, धनावेश ऋणावेश। तो सोडियम होता है Na, इस पर होता है धनावेश तो प्लस का निशान लगा दो। नाइट्रेट होता है NO3, इस पर होता है ऋणावेश तो माइनस का निशान लगा दो। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया और ये आवेश। ठीक है। बी है अमोनियम सल्फेट। इसका सूत्र होता है NH4 2SO4। तो अमोनियम होता है NH4, इस पर धनावेश होता है, प्लस लगा दो। सल्फेट होता है SO4 2, यहाँ लगेगा, इस पर होता है ऋणावेश तो माइनस लगा दो। ठीक है। अगला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Al2O3। तो एल्यूमिनियम Al3 होता है, इस पर धनावेश होता है तो धन लगा दो। ऑक्साइड O2 होता है, इस पर ऋणावेश होता है तो माइनस लगा दो। ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो सूत्र, दूसरा आयन। तो इस प्रकार दोनों लिख लोगे अलग अलग ABC। ठीक है। अगला अथवा क्वेश्चन है ए। आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहले इसका आंसर देखो ए का। 34 का अथवा में ए का आंसर है। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या फिर ऋणात्मक अवश्य उपस्थित रहता है, वही होता है आयन। धनावेशित आयन एग्जाम्पल में Na प्लस होगा, K प्लस होगा, Ca2 प्लस होगा, Al3 प्लस होगा। ऋणावेशित आयन में Cl माइनस में होगा, H2 माइनस में होगा, OH माइनस में होगा, SO4 2 माइनस में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपका 34 का ए का आंसर है। ओके, अगला बी, स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? इसमें भी 2 क्वेश्चन किया गया है। तो पहले बी का आंसर देखो। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर होगा। स्थिर नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये अनुपात का नियम हो गया। और कह रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 12:32 होता है। इसी को सॉल्ट कर दो, 4 से कट करोगे 4 × 12, फिर 4 × 8 = 32, 3:8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर है। ठीक है ना। अगला देखो सी, क्वेश्चन कर रहा है परमाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो सी का आंसर देखो। आंसर थर्ड यानी कि सी। संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। चाहे ये याद कर लो या फिर ऐसे लिख लो, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता है। तो मैंने 2 डेफिनेशन दी है, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको, जो सही लगे एक याद कर लो। ओके, तो
अथवा में देख लो, अथवा में 34 का अथवा में ए का आंसर है ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 35। एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव में कुछ किशमिश रखी। कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ए, उस विलयन की प्रकार क्या हो सकता है जिसमें इन किशमिशों को रखा गया था। इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए कि ये परिवर्तन क्यों हुआ, किस कारण से। ठीक है, तो पहले ए का आंसर देखो। आंसर नंबर 35 का ए, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की वह कोशिका परत से होकर बाहर से जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है। ऐसा अंतः परासरण के कारण होता है, यानी अंतः परासरण क्रिया यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका ए का आंसर हो गया। ओके, बी, क्या होगा यदि हम इन फूली हुई किशमिशों को चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख दें। अब देखो ध्यान से, ये फूल जाएगा, ऐसा फर्स्ट में नहीं बताया गया, सेकंड में बताया गया, तो क्वेश्चन में ही आंसर बताते हैं कुछ। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बी का आंसर देखो, बी का आंसर, जब किशमिश को चीनी के घोल में रखा जाता है तो वो एक्सोस्मोसिस द्वारा पानी खो देती हैं और सिकुड़ जाती हैं। ऐसा वाह्य परासरण के कारण होता है। मतलब फूलने का कारण अंतः परासरण है और सिकुड़ने का कारण वाह्य परासरण है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आंसर नंबर 35 का ए है और ये बी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अथवा पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। कोई 6 नामांकन कीजिए, यानी 6 पार्ट को दर्शाना है, 6 भाग लिखने हैं। ठीक है, तो 35 में ए बी और ये अथवा का आंसर देख लो, पादप कोशिका का चित्र। तो ये आंसर नंबर 35 का अथवा है, पादप कोशिका का चित्र। अब इसमें आपको केवल 6 भाग दिखाने हैं, 6 पार्ट दर्शाने हैं। जैसे 6 पार्ट में हरित लवक, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, इसी प्रकार कोई 6। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगर क्लीन न दिख रहा हो तो अपनी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको ड्रॉ करना है और नामांकित करना है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर, ये आपका आंसर नंबर 35 का अथवा हो जाएगा। ठीक है, 35 का अथवा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कारण बताइए। पहला, रुकी बस के तेज़ गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं। तो फर्स्ट का आंसर देखो, 36 का ए। आंसर नंबर 36 का ए, रुकी बस के तेज़ गति से चलने पर यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं। ऐसा विराम जड़त्व के कारण होता है, ऐसा विराम जड़त्व के कारण होता है। तो रीज़न भी मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर 36 का ए है। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन, बी, एक फील्डर कैच यानी गेंद लपकते समय यानी पकड़ते समय गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे या पीछे खींचता है, क्यों? कारण क्या है कि जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो गेंद के साथ साथ अपने हाथ को भी नीचे या पीछे की तरफ खींचता है। क्या रीज़न है इसका? तो आंसर देखो, बी का सॉल्यूशन, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है, क्योंकि ऐसा करने में गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है, फलस्वरूप चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ये इसका रीज़न है, बी का आंसर है। ओके, अगला सी, समान वेग से
गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा? ठीक है, सी का आंसर देखो, आंसर सी। समान वेग से गतिमान एक ट्रक और कार के बीच ट्रक का संवेग अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है। यानी ट्रक का जब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अपने आप अधिक होगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो फिर से देख लो, ये 36 का ए, ये 36 का बी और ये 36 का सी। अगला, तो सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तब तक कमेंट में लिंक ओपन करके बाकी पार्ट के सॉल्यूशन देखो और प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको एसएसटी मैथ मिल जाएगा साथ में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।